हेलो एवरीवन, मैं श्रेयस बड़िए आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये लेक्चर नंबर 9 है फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हम हड़प्पन कल्चर के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हड़प्पन कल्चर के बारे में जितना ओल्ड एनसीईआरटीज में दिया हुआ है, जिसको हम रेफरेंस बुक करके कंसिडर करते हैं, उसकी पूरी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं पहले 3 पार्ट्स में, और अभी हम क्विक फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एनसीईआरटीज में नहीं दी है काफ़ी सारी चीज़ें, बट इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ताकि आप एग्जाम में सभी क्वेश्चंस जितने भी हड़प्पन कल्चर से पूछे जाए, हड़प्पन कल्चर का वेटेज काफ़ी अच्छा है, वो आप पूरे सॉल्व कर पाए। चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel and this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले हम ये जो हड़प्पन कल्चर है इसका मोस्ट एक्सेप्टेड डेट देख लेते हैं। देखिए, ये जो मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 2500 से 1700 तक का टाइम कंसिडर किया जाता है, बट काफ़ी सारे जगह पे 1750 बीसी तक का भी बताया जाता है। ठीक है, अगर हम कार्बन 14 डेटिंग की बात करें तो मोस्ट एक्सेप्टेड माना जाता है 2500 से 1750 बीसी तक का टाइम। हालांकि क्वेश्चन इस पे एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमको कंफर्म नहीं है। हमारे जितने हिस्टोरियंस है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले, उनको ये चीज़ें कंफर्म नहीं है कि क्या टाइम पीरियड रह चुका है। ये जो कार्बन 14 डेटिंग दिया हुआ है ये क्या होता है? तो ये एक मेथड होती है जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट का एज ये पता कर सकते हैं। तो कैसे कि उसके ऊपर कोई ऑर्गेनिक मैटर लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कुछ कार्बन लगा हुआ है। ये कार्बन कितना पुराना है देखा जाता है, उससे पता चलता है कि कितने साल से कितने साल तक का ये एज रहा होगा। अलग अलग जितने भी चीज मैटर, जितने भी ऑब्जेक्ट पे हमको ये कार्बन मिलता है उससे। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड जो पीरियड है ये 2500 से 1750 बीसी तक का माना गया है एज पर कार्बन 14 डेटिंग। ये एक हमको एक फैक्ट पता चला। अगला फैक्ट ये है कि जो पहली जो साइट डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा थी। इसलिए मैं आपको ये बता चुका ऑलरेडी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं। मेरे जो लेक्चर्स है जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन को, हड़प्पन कल्चर को, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि पहली जो साइट डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा थी। हड़प्पा आज पाकिस्तान में है। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस वक्त हेड थे वो थे दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी जी थे जिन्होंने हड़प्पा ये साइट डिस्कवर की थी। तो पहली साइट डिस्कवर होती है। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं, जो फर्स्ट कॉलर थे जिन्होंने ये जो इंडस सिविलाइजेशन ये वर्ड यूज किया, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन तो हम कहते ही थे, बट धीरे धीरे पता चलता है कि ऐसी काफी सारी जगह है हड़प्पा की तरह जो इंडस रिवर पे बसी हुई है, बहुत सारे सिविलाइजेशन। उसको इंडस सिविलाइजेशन कहना ठीक रहेगा। तो ये फर्स्ट कॉलर जो है जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन ये वर्ड किया था, यूज किया था, उनका नाम जॉन मार्शल है। ये एक और फैक्ट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि इंडस सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक एज का सिविलाइजेशन, और अगर देखा जाए तो मोस्टली ये चालकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज में आता है। ओके, चालकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज का सिविलाइजेशन है। इसमें दोनों एज एक तरह से कवर होती है। ये मैं मेरे पहले जो पार्ट्स हमने 3 पढ़े उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम ये सब चीज़ें पहले से डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में। ये सब चीज़ें हो गई। उसके साथ साथ पोर्ट्स कौन कौन से पाए गए, यानी बंदरगाह। बंदरगाह जो होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जहाँ से ट्रेडिंग करता था यहाँ पे इंसान, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन में इंसान था तब कौन कौन से पोर्ट थे जहाँ से सिविलाइजेशन किया या ट्रेडिंग किया जाता था थ्रू सीज या फिर थ्रू वाटर। ये होता है लोथल, एक है सुतका गेंडार, और एक अलादीनो, बालाकोट और कुंतसी। ये सब कुछ एरियाज है जहाँ से हम ये देखते हैं कि जो पोर्ट सिटीज है, जो जहाँ पे बंदरगाह पाए जाते हैं, जहाँ पे जो शिप है उसके थ्रू यहाँ पे ट्रेडिंग या व्यापार चलता था। ये कुछ शहर हैं जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए जाते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं जो कि आपको जिस पे क्वेश्चन आ सकता है मैच द पेयर पे, कौन सी साइट कौन से रिवर पे बसी हुई है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिवर इंडस पे बसे हुए हैं सबसे ज्यादा, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इंडस जो रिवर है, जो इंडस रिवर फ्लो हो रही है, मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडस रिवर जो फ्लो होती है उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज निकलती है, जितनी भी उसकी बाकी रिवर्स निकलती है उसके थ्रू, उस पे भी काफी सारी साइट्स बसी हुई है। तो देख लेते हैं ऐसी कौन कौन से रिवर्स है। तो हड़प्पा जो है ये रावी रिवर पे बसी हुई है।
तो हड़प्पा रावी रिवर पे है, तो ये कहाँ पे है, इनकी साइट भी आपको बता, इनका लोकेशन भी बता देता हूँ। ये पंजाब है जो आज पाकिस्तान में। सो हड़प्पा जो है ये आज पाकिस्तान में साइट है जो कि रावी रिवर पे बसी हुई है। मोहनजोदारो जो है वो इंडस रिवर पे बसी हुई है, और ये सिंध और ये आज पाकिस्तान में आती है। सिंध एरिया जो है पाकिस्तान का, उस पे ये मोहनजोदारो ये भी साइट है। तो ये दोनों साइट्स आज पाकिस्तान में। उसके अलावा चानूदारो, ये जो चान्हू साइट है ये इंडस पे बसी हुई है, और ये भी सिंध और पाकिस्तान में आती है। तो पाकिस्तान का जो एरिया है सिंध, उसमें इंडस रिवर है, उसमें चान्हू ये साइट आती है। ये ऑलरेडी ये साइट्स के हमारे नाम आ चुके हैं, हमने जितने भी लेक्चर्स अब तक किए हैं कंप्लीट उसमें। उसके साथ साथ लोथल जो है ये आप जानते हैं कि पोर्ट सिटी, ये भुगावा रिवर जो है गुजरात इंडिया में, यहाँ पे ये लोथल साइट पाई गई है। उसके अलावा कालीबंगन जो है ये राजस्थान की साइट है, जैसे कि आप जानते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कालीबंगन यानी ब्लैक बैंगल्स, ये यानी काली चूड़ियाँ, तो उसी के नाम पे ये नाम रखा गया, और ये घग्गर रिवर पे बसी हुई है, और ये इंडिया में आती है, राजस्थान इंडिया में। उसके साथ साथ बनावली जो साइट है ये घग्गर रिवर पे है, और ये हरियाणा इंडिया में आती है। धोलावीरा जो साइट पाई गई है ये लूनी रिवर पे है, और ये गुजरात इंडिया में आती है। तो ये जो है इस पे मैच द पेयर आता है कभी कभी, यहाँ पे लिस्ट 1 दिया होता है, लिस्ट 2 दिया होता है, उसको आपको मैच करना होता है। ये भी चीज़ें अभी आपको पता चल चुकी है। ये जितनी भी चीज़ें मैच द पेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के साइट्स और उनके रिवर्स प्लस उनके लोकेशंस भी। उसके बाद हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस जो है कुछ साइट्स के वो। तो सबसे बड़ी साइट जो यहाँ पाई गई है वो मोहनजोदारो है। पूरे हड़प्पा या पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट मोहनजोदारो मानी जाती है। बट मोहनजोदारो इंडिया में नहीं है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सबसे बड़ी साइट कौन सी है जो पाई गई है, तो ये राखीगढ़ी है। तो याद रखिएगा, लार्जेस्ट साइट इन इंडिया इज राखीगढ़ी, और ओवरऑल देखा गया तो मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। सुरकोतड़ा जो है ये सिर्फ ऐसी साइट है जहाँ पे हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं। ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे कंफ्यूजन है कि वो हॉर्स के ही है या नहीं। बट ये एक ही साइट है जहाँ पे ऐसा लगता है कि हॉर्स के रिमेन्स है जो मिले हैं वो। लायन जो है वो नोन नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को। उसके साथ साथ राइनोसोरस जो है, उसके राइनो के जो इंस्टेंस है जिसको हम गेंडा कहते हैं, उसके जो हमें एग्जाम्पल जिसके जहाँ पे हमें रिमेन्स मिले, उसके कुछ अवशेष मिले हैं, वो है अमारी में। अमरी जो जो साइट है वहाँ पे राइनो के भी कुछ हमें अवशेष मिले हैं। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स बनती हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स होती है, जिसमें मोहनजोदारो, राखीगढ़ी, सुरकोतड़ा या अमरी ऐसे साइट्स यहाँ पे पाई गई हैं। अब हम देख लेते हैं कि इंपोर्ट्स जो करते थे, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे या हड़प्पन कल्चर के जो लोग थे, वो बाहर से अपने शहर में जो चीजें मंगाते थे वो कौन कौन सी चीजें, ये अभी हमें स्टडी करना है, जिसको हम इंपोर्ट्स कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गोल्ड जो थे, गोल्ड ये कोलार या जो जगह है कर्नाटक में, वहां से मंगाया जाता था गोल्ड। अफगानिस्तान से या फिर पर्शिया और ईरान, जो पर्शिया जो है, जो आज का ईरान है, वहां से मंगाया जाता था सोना। तो गोल्ड जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो कोलार करके जो गोल्ड माइंस है जो कि कर्नाटक में है, या अफगानिस्तान या पर्शिया हो गया ईरान का, वहां से मंगाया करते थे। सिल्वर जो है ये मेनली अफगानिस्तान से मंगाया करते थे, और उसके साथ साथ ईरान हो गया या साउथ इंडिया हो गया, तो यहाँ से सिल्वर आता था इंडस वैली के लोगों को। कॉपर जो है वो खेतरी करके जो जगह है राजस्थान में, वहां से, या बलूचिस्तान या अरेबिया, वहां से आता था। टीन जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो यहाँ पे जो इंसान था वो एक तरह से ब्रॉन्ज एज में जा चुका था। ब्रॉन्ज जो है ये एक तरह से अलॉय होता है टीन और कॉपर का। तो टीन और कॉपर दोनों इन लोगों के पास अवेलेबल नहीं थे, तो ये बाहर से मंगाते थे। तो कॉपर खेतरी से मंगाते थे, और अफगानिस्तान से ज़्यादातर टीन मंगाते थे। अफगानिस्तान या फिर बिहार, यहाँ से टीन मंगाया जाता था, पर ज़्यादातर जो टीन मंगाया जाता था वो अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, और जो कॉपर है वो खेतरी से मंगाया जाता था। ये कुछ चीज़ें। उसके साथ साथ लापिस लाजुली मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे जो लेक्चर्स है उसमें। तो लापिस लाजुली जो है, जिसको बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स है, या फिर जो सफ़ायर होते हैं ना, तो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, ये सफ़ायर, ये सब अफगानिस्तान से मंगाते थे। एक तरह से हमें ये भी पता चलता है कि ये जो स्टोन्स है ये यूज़ करते होंगे शायद रूलिंग क्लास के लोग यहाँ पे इंडस वैली में, और ये मंगाया जाता था अफगानिस्तान से। जेड करके जो है ये सेंट्रल एशिया से मंगाते थे, सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जेड ये भी एक प्रीशियस स्टोन है जो कि ग्रीन कलर का होता है। जैसे लापिस लाजुली थोड़ा ब्लूइश होता है, तो ये ग्रीन होता है जेड। ये सब चीज़ें मंगा देते। स्टीटाइट जो है, जो स्टीटाइट ये लोग मंगा देते ईरान या और पाकिस्तान। ओके, ये जो स्टीटाइट है, ये अगर हम देखते हैं तो ये एक मिनरल है
जो सोप स्टोन करके यूज होता है, सोप स्टोन। सो इसमें आपको ये भी बता दो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इसका इस्तेमाल जो वॉशर लोग होते हैं वो करते हैं, या फिर जो बीड बनते हैं उसमें किया जाता है, या पिगमेंट्स यानी जो कलर्स वाले जो भी चीज़ें बनती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है, ऊपर ऊपर जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ये स्टेटाइट का इस्तेमाल होता है। सो ईरान और पाकिस्तान से ये लोग मंगाते थे स्टेटाइट को। उसके बाद आपको ये बता दूं कि एमेथिस्ट करके एक और प्रीशियस स्टोन है जो कि वॉयलेट कलर का होता है। मैंने जैसे बताया आपको, जेड ग्रीन कलर का होगा, लापिस लाजुली जो ब्लू कलर का स्टोन होगा। जो एमेथिस्ट है, ये जो स्टोन है ये वॉयलेट कलर का होता था, और ये महाराष्ट्र से ये लोग इंपोर्ट करते थे। ओके, महाराष्ट्र से ये लोग मंगाते थे। उसके साथ एक एगेट नाम का स्टोन है। तो एगेट जो है वो ऑर्नामेंट्स में यूज होता था। ओके, या चाल्सेडोनी जिसको कहा जाता है, चाल्सेडोनिस। तो चाल्सेडोनिस जो है ये भी एक स्टोन है जो कि क्वार्ट्ज का एक टाइप है, और ये स्टोन भी काफी सारे जो जो भी डेकोरेशन है या फिर हमारे ऑर्नामेंट्स है उसमें यूज होता था। ये भी यहाँ पे मंगाया जाता था। ये सौराष्ट्र और वेस्ट इंडिया से ये चीजें मंगाते थे। एगेट हो गया, चाल्सेडोनिस हो गया, उसके साथ साथ कार्नेलियंस हो गया। ये तीनों भी जो है ये प्रीशियस स्टोन्स है जो सौराष्ट्र और वेस्ट इंडिया से मंगाया जाता था। ओके, वेस्ट इंडीज नहीं, सॉरी, वेस्ट इंडिया से मंगाया जाता। ये दो जगह है। तो इतनी सारी चीज़ें उस टाइम पे इंपोर्ट की जाती थी, तो बाहर से इतनी सारी चीज़ें मंगाई जाती थी जो कि बहुत ज़्यादा यानी ऑर्नामेंट्स में यूज़ होती थी। तो ऐसा यहाँ पे पता चलता है, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, तो वो ये सब चीज़ें यहाँ पे मंगाया करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स यानी यहाँ से कौन सी चीज़ें बाहर भेजी जाती थी। यानी आईवीसी जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पन कल्चर जो है, इससे कौन सी चीज़ें बाहर भेजी जाती थी। यहाँ पे एक्सपोर्ट होता था वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाते थे और उसको यहाँ पे यहाँ से बाहर भेजते थे। कॉटन गुड्स को भी यहाँ से बाहर भेजा जाता था, क्योंकि कॉटन जो है उसको सबसे पहले प्रोड्यूस करने वाले लोग यहाँ पे हड़प्पा के ही माने जाते हैं। ये हो गया कॉटन गुड्स, कुछ कुछ बना के। टेराकोटा फिगराइंस, टेराकोटा क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जो क्ले होती है, क्ले, उससे जो चीज़ें बनाई जाती है उसको टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा जो है वो एक तरह से जो मिट्टी होती है उसको बेक करके बनाया जाता है, ये फिगर्स। तो ये जो फिगराइंस होते हैं टेराकोटा की, जो मूर्तियाँ होती है, ये बहुत ही मजबूत मूर्तियाँ होती है। उसके साथ साथ पॉटरी, पॉटरी का हम महत्व देख चुके हैं इंडस। ये जो आपको दिख रहा है टेराकोटा फिगराइन है जो कि मदर गॉडेस की है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये जो है ये पॉटरी है, ये बाहर भेजी जाती थी। ये लैपिस लाजुली है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये पूरी चीज़ें या लैपिस लाजुली जो है वो तो बाहर से मंगाते थे। बट उसके अलावा जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे टेराकोटा फिगराइंस हो गया, पॉटरी हो गया, बीड्स हो गई, बीड्स जिसकी मालाएं बनाई जाती है ना, गले में पहनने के लिए नेकलेसेस बनाए जाते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग यहाँ से बाहर भेजते थे इंडिया से। उसके साथ-साथ कॉन्च शेल जो है, कॉन्च शेल यानी हम देखेंगे कि शंख होते हैं, तो कुछ शंख जो है उसको भी यहाँ से बाहर भेजा जाता था। ये सब चीज़ें यहाँ से बाहर भेजी जाती थी। और आइवरी प्रोडक्ट्स को हम कैसे भूल सकते हैं। आइवरी प्रोडक्ट्स जो है वो हाथी के जो दाँत है उससे बनाए जाते थे, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आइवरी प्रोडक्ट जो है उसको कैसे बनाया जाए, ये हड़प्पन कल्चर के या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको ये पूरी तरह से पता था। तो ये प्रोडक्ट्स बनाते थे और बाहर भी भेजते थे। कॉपर जो है इसका भी बाहर यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया जाता था, यहाँ से बाहर भेजा जाता था। कॉपर कॉपर की कुछ चीज़ें बनाएंगे उसको भी बाहर भेजेंगे। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि कॉपर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था इस टाइम पे, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का या फिर हड़प्पन कल्चर का टाइम था। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि आयरन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आयरन जो है ये लोगों को नोन नहीं था। आयरन को ये लोग जानते ही नहीं थे। ये लोग कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, टिन हो गया, ये सब चीज़ें इनको पता थी, या फिर जितनी चीज़ें हमने देखी मेटल्स वो सब इनको पता थे, बट आयरन इनके लिए नोन नहीं था। नहीं तो ये आयरन से ही काफ़ी सारी चीज़ें बनाते थे। हमको एविडेंस से ऐसा पता चला है कि आयरन को ये लोग नहीं जानते थे। उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि हड़प्पा के जो लोग हैं, जो अर्लीएस्ट पीपल थे जिन्होंने कॉटन बनाया था, तो इनको सिंदोन कहा गया था बाय ग्रीक्स। तो कॉटन को सिंदोन कहा जाता था। कॉटन के जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं ग्रीक में जब जाता था, तो इससे यही पता चलता है कि हड़प्पा के ही लोग थे जो सिंध कहलाते हैं, है ना, सिंध या फिर हिंद। सिंध रिवर जो है ना उसके किनारे बसे हुए हैं, जिसको इंडस रिवर भी कहा जाता है। तो उसके आजू-बाजू के जो लोग हैं, उसके आजू-बाजू के जो सिविलाइजेशंस है उनको सिंध कहा जाता था। ये हड़प्पा के ही लोग थे जिन्होंने सबसे पहले कॉटन बनाई, ये भी पता चलता है। कॉइन्स के यहाँ कोई एविडेंस नहीं मिले, इसलिए ऐसा पता चलता है कि शायद यहाँ पे बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। बार्टर सिस्टम यानी एक चीज़ दो और दूसरी चीज़ लेके जाओ, यही यहाँ पे होता होगा, इसीलिए कॉइन्स के एविडेंस नहीं मिले हैं। पीपल जो है वो गॉड्स को टेम्पल में कहीं भी वर्शिप नहीं करते थे, गॉड्स की पूजा टेम्पल में नहीं की जाती थी, इसीलिए यहाँ पे टेम्पल्स हमको एविडेंसेस में कहीं भी पाए नहीं गए। ऐसा भी माना जाता है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो जिंदा देवियों की पूजा करते थे।
सो ये सब चीज़ें यहाँ पे मानी गई है, इसीलिए यहाँ पे टेम्पल्स नहीं पाए गए हैं। बट हमको काफ़ी सारे जो सील्स है या फिर काफ़ी सारी जो मूर्ति है उसमें पाई गई है कि जैसे कि पशुपति जो थे उनका एक सील मैं आपको दिखा चुका हूँ, और मदर गॉडेस जो है यानी ये आपको जो दिख रही है मदर गॉडेस, इनके भी यहाँ पे हमें स्टैचू मिला है या फिर ये पशुपति इनके सील मिले हैं। सो इससे पता चलता है कि ये लोगों के, और ये मिले पर मंदिर नहीं मिले, यानी मंदिरों में देवी देवताओं की ये पूजा नहीं करते थे, ये हमें क्लियरली साफ पता चलता है। सो ये एक और फैक्ट हो गया। उसके बाद मैं आपको इनके स्क्रिप्ट के बारे में बता देता हूँ। सो इनकी जो स्क्रिप्ट थी उसका नाम है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जो है पिक्टोग्राफिक, उसमें आप जानते हैं कि पिक्चर्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे कहीं भी, मैं ऑलरेडी लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ मेरे कि यहाँ पे जो दिख रही है आपको ये इनकी स्क्रिप्ट है जिसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा गया है। सो ये पिक्चर्स में जैसे कि यहाँ पे मछली दिख रही है तो इस तरह से पिक्चर बना बना के ये कुछ तो भी लिखते थे। बट क्या लिखते थे ये पूरी तरह अब तक पाया नहीं गया है, ये अब तक पता नहीं चला है। आप एक बार अच्छे से देख ले और इसको माइंड में सेट कर ले कि इनके स्क्रिप्ट किस तरह से रहती थी। सो ये इनकी स्क्रिप्ट रहती थी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आज तक ये पूरी पढ़ी नहीं गई है, पूरी तरह डिसिफर्ड नहीं हुई है अब तक। बट पॉट्स कुछ मिले हैं कालीबंगन में, जो कि पॉट पे कुछ चीज़ें लिखी गई है, उससे ये पता चलता है कि शायद ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते होंगे। यानी ये लोग कैसे लिखते होंगे, तो राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन में एक लाइन लिखते थे, अगली लाइन इस डायरेक्शन में लिखते थे, ऐसा भी माना जाता है। बट हमें ये चीज़ों का अब तक कंफर्म चीज़ें नहीं पता है, बट ऐसा माना गया है कि ये लोग इस तरह से लिखते थे। सो जो पहली लाइन है वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे। कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि राइट टू लेफ्ट ही लिखते थे। तो कुछ ऐसे मानते हैं कि राइट टू लेफ्ट, और अगली लाइन जो है ये लेफ्ट टू राइट लिखते थे, है ना? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ से यहाँ लिखते हुए गए, हाथ उठा के इधर नहीं रखना है, सीधा यहाँ से लिखना शुरू करो और इधर जाओ, फिर से इधर लिखना शुरू करो। ऐसा ये अल्टरनेट लाइन्स लिखते थे। उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो मानी जाती है वो हड़प्पन स्क्रिप्ट है। ये एक और फैक्ट है जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और स्टीटाइट जो है ये सील्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, जो मिनरल का, उसको स्टीटाइट कहा जाता है। तो स्टीटाइट जो कि एक तरह से सॉफ्ट स्टोन होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, जिसको आप इजीली जिसके ऊपर कार्विंग कर सकते हो। सो ये जो स्टोन था इसका इस्तेमाल किया जाता है जो भी सील्स है उसको बनाने के लिए, और जो सील्स है ये व्यापार करने के लिए यूज होते थे। मैंने आपको बताया था ये भी चीज़ें, ये सब चीज़ें तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने कुछ चीज़ें देखी है, फिर से एक बार देख लीजिए। ये सिटाडेल था, ये लोअर सिटी थी, ये भी हम देख चुके हैं। ये ग्रेट बाथ हमने देखा, ये ग्रेनरीज हमने देखी थी, ये ड्रेनेज सिस्टम हमने देखा था। यहाँ पे इस तरह का मैंने आपको कुछ मॉडल एक बताया था कि किस तरह से हो सकता है इनका मार्केट। इनके टूल्स थे, ये इनके सील्स थे, ये इनके कुछ हम देखते हैं तो ये फिगराइंस थे जो कि टेराकोटा फिगराइंस मानी जाती है, ये पॉट्स थे। ये एक जो बियर्डेड प्रीस्ट है उनकी एक मूर्ति पाई गई है। ये भी एक डांसिंग गर्ल की एक स्टैचू है जो कि बहुत ज़्यादा मानी जाती है, मेटल से बनी हुई थी। ये उनके टॉयज़ थे। तो इस तरह से, और ये पशुपति जो थे उनके सील थे। ये ग्रेट बाथ का एक पिक्चर मैंने आपको दिखाया था किस तरह से ग्रेट बाथ होता होगा उस टाइम पे। ये शहर है जब हमको एक्सकेवेट किया गया था, जब हमने इसका उत्खनन किया था, एक्सकेवेशन किया था, तो ये इस तरह से पाया गया था। ये मैप में किस तरह से हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से, ये भी मैंने आपको बताया था। इस तरह से हमने जो हड़प्पन कल्चर है इसको पूरी तरह पूरा कर लिया है। सो हड़प्पन कल्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, और आपकी रेफरेंस बुक जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, एंशिएंट इंडिया जो है ये ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा है, ये आपको पढ़ना है। तो इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। फॉलो और लाइक कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज में, और अपडेट्स के लिए जैसे कि श्रेयस बड़ी और श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन, ये मेरे फेसबुक पेजेस का नाम है। मेरे बारे में अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बड़ी द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और श्रेयसबड़ी@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो इसी तरह कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहे और अपना ख्याल रखते रहे, रिवीजन रेगुलर करते रहे, एमसीक्यूज़ के साथ-साथ आप अ, जितनी भी चीज़ों के आपको आंसर राइटिंग करना है वो भी आप करते रहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़ी आपसे अगले लेक्चर में मिलूँगा। तब तक के लिए अपना दिन शुभ हो और आप अपना ख्याल हमेशा रखते रहें।